गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। और सत्ता त्रिपाठी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है सोमवार और डेट है 29। और सुबह के बज रहे 9 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे चले गए अभी स्कूल। उनको आज थोड़ा शाम को मतलब शाम को क्या, रात में किसी का फ़ोन आया कि बहुत सारे चोर वगैरह आए हुए हैं। तो 2 बजे के करीब पीछे लाइन से फ़ोन आया तो हम लोग जगते रहे रात भर। वो अफवाह हो या कुछ भी हो, वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन सभी जगते रहे तो सो नहीं पाए थे। तो सुबह में आँख लग गई, बच्चे भी लेट हो रहे थे तो फटाफट नहाए सारे भागे। पूरा सामान देखो ऐसे ही, कभी कहीं तेल की बोतल छोड़ी है, कंघी छोड़ी है, कहीं बुक छोड़ी है, कहीं कपड़े छोड़े हैं, पूरा ही खलारा पड़ा हुआ है। और वो सब उठाऊँगी। खैर इनके पापा घर पे थे तो मुझे नहीं बच्चों को छोड़ने जाना पड़ा, इसलिए मैंने कंघी वंगी नहीं की, बस ऐसे हाथ मुँह धो के लग गई थी। और मम्मी भी लगी हुई, पूरा ऐसे हो। आज मैं घर पे काम करती रही, वो बच्चों को भी छोड़ के आ गए स्टॉप तक, और बड़े वालों उनके छोटे वाले स्कूल तक। तो मुझे इतना हेडेक नहीं रहता। और जिस दिन मुझे छोड़ना पड़ता है उनको दोनों को तो बहुत टाइम लगता है, तो और जल्दी उठना पड़ता है 4-5 बजे। ऐसे तो मैं आज हम लोग 6 बजे उठे थे, तो 6 बजे उठे तो 7:30 बजे बच्चों को जाना, तो 1.5 घंटे में सारी तैयारी करनी, बहुत भाग दौड़ हो जाती है। खैर जाना नहीं पड़ा छोड़ने के लिए, तो वो भी टाइम बच गया। और मैं आ गई हूँ अपनी, मतलब चाय तो मैं पीती नहीं, सुबह पानी पी लेती हूँ। और नहीं तो आज मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैं आ गई थोड़ी सी एक घूंट बस चाय लेके, और मैं इसको पी लेती हूँ। मम्मी कह रही पी लो तो आराम मिल जाएगी गरम गरम, तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ। लेकिन मैं चाय की शौकीन नहीं, मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पीती हूँ। और बाकी मैं, बच्चे नहीं पीते हैं, और पतिदेव और मम्मी चाय के बहुत शौकीन है, दिन भर देखते रहो तो दिन भर ही पीते रहेंगे। और थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फिर आगे का काम स्टार्ट करती हूँ। झाड़ू लग गई, पोछा वगैरह और सामान वगैरह सेट करना है। चलते हैं आगे के रूटीन में। देखिए मेरे स्टोर की हालत। और आज मैंने सोचा कि सुबह के काम हल्के फुल्के निपट चुके हैं, झाड़ू पोछा, तो मैंने सोचा चलो स्टोर साफ़ कर लिया जाए। क्योंकि अभी किचन और मंदिर बना था तो जो भी सामान बचा था और जो भी प्लाई वगैरह और उसका सामान और सब जो भी बच्चे पाते सब स्टोर में ला के रख। घर खाली रखो मम्मा, घर खाली रखो, पूरा यहाँ पड़ा सामान वहाँ पड़ा, जो भी पाते सब बस स्टोर में भर देते हैं आके। तो स्टोर में बहुत सामान हो चुका था, तो मैंने कहा जो फालतू सामान है वो फेंक दिया जाए और स्टोर की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी नहीं है तो मम्मी या बेटी करेगी। तब जब मुझे पूजा वगैरह नहीं करनी होती है तब मैं कर लेती हूँ ये सारे साफ़ सफाई के काम। कभी स्टोर है, कभी गेट की जालियाँ हैं और रूम वगैरह है। मैं कर रही थी स्टोर की सफाई, तब तक आ गए मेरे छुटकू और बोल रहे मम्मा सूज निकालो। तो मैं उनके पापा को बोल रही हूँ, मैंने कहा कि बहुत यहाँ पे हवा चल रही है, तो अभी मैंने धुलाई की फिर भी बहुत खिसकन सी हो गई है। क्योंकि मकान बगल में बन रहे तो उसकी जो सैंड रेत पड़ी है वो सब उड़ उड़ के आती है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने भीगा पायदान डाला है, उस पर पैर पोंछ लेना। अब मैं इसके सूज निकाल देती हूँ और फिर जे अपना हाथ मुँह धोएंगे, जाएंगे अंदर आराम से। क्योंकि ये सूज में इनके टाइट हो गए, इन बड़े वाले भाई के इनके सूज हैं तो इनके टाइट हो गए हैं तो निकाल नहीं पाते। मैंने निकाल दिया, अब स्टोर सफाई कर ली। उसके बाद में बर्तन बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि कुछ गेस्ट भी आ गए थे, तो मम्मी ने खाना वगैरह मम्मी ने आज बना दिया। ज़्यादा खैर नहीं थे, 2 ही मियाँ बीबी थे। वो मेरी बहू लगती बहन की वो थी, उसका भी यहीं पे मकान बन रहा है तो आती है तो रुक जाती है।
अपना मकान देखने के लिए, तो वही खाना पीना सबका हो गया था। तो मम्मी ने बना दिया था नाश्ता, सुबह बच्चे लेके चले गए, बाकी वो लोग आ गए तो बोला खा लो। अभी दोपहर का खाना बाकी है तो बना लूँगी खिचड़ी वगैरह नहा के। तब तक मम्मी ने सारा नाश्ता वगैरह तैयार रेडी कर दिया, बैठ के अपना स्टूल पे, खड़े खड़े नहीं बना पाती हैं। और बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, कहीं दूध रखा, कहीं कुछ रखा, कहीं मलाई रखी, सारे मम्मी ने खाली किए थे। तो मैंने कहा लाओ धो लेते हैं। धुल लिए सारे बर्तन और उसके बाद नहा कपड़े धुलूँगी। बर्तन धोने के बाद कपड़े, इतना किसी किसी दिन तो इतना काम हो जाता जैसे यही लगता है कि बिल्कुल हाथ में हाजत नहीं रह गई है, और इतने दर्द करते हैं बाद में। लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लो तो फिर सुकून मिल जाता है, तो फिर लग जाओ, फिर नहीं पता चलता। थोड़ी देर बाद रेस्ट मिल जाए दोपहर में। और किसी किसी दिन तो रेस्ट भी नहीं मिलती है कि कहीं जाना है, कहीं कुछ है, कहीं बच्चों के स्कूल या कहीं कुछ बच्चों के लिए लाना है, स्कूल के लिए कुछ भी उनका कम पड़ जाता है, कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो वो तो लगा ही रहता है। उनके पापा तो ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो सारी भाग दौड़ मुझे करनी पड़ती है। आप लोग बोलेंगे कि आप तो डेली मार्केट ही घूमती रहती हो, मजबूरी है, क्या करूं मैं, क्या चाहती हूँ कि इतना काम करने के बाद बाहर घूमूं, लेकिन जाना पड़ता है। मैंने नहा लिया है, नहा के डाल दिए खिचड़ी, और मैं खिचड़ी बनेगी, फिर हम लोग खा के थोड़े जो कपड़े मैंने, ये तो बच्चों की यूनिफॉर्म थी, बाकी बहुत सारे थे वो भी धो लिए और रख लिए हैं। जब मैं बहुत तेज़ भूख लग रही है, पेट पूजा कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। अब मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद में मैंने कहा चलो कपड़े डाल लूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता किया नहीं था, चाय पी ली थी, तो कहा चलो बन गई तो जल्दी खा लेती हूँ। सभी ने खा लिए, तो फिर उसके बाद में बेटी बोली मम्मा मैं कपड़े डाल दूँ। मैंने कहा नहीं, इतनी धूप में स्कूल से आई हो, अब कपड़े डालने नहीं जाओगी, मैं खुद ही फैला दूँगी, क्योंकि बेचारी का बहुत पढ़ाई हार्ड हो जाती है, और ट्यूशन वगैरह भी नहीं, तो दिन रात मेहनत भी करती रहती है। तो इसलिए मैंने कहा कि धूप में आई हो मत डालो, मैं डाल दूँगी। वैसे वही डालती है, वही उतारती है कपड़े, बहुत हेल्प करती है। मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और माँ की तो बहुत केयर करती हैं। तो मैंने डाल दिए, आके थोड़ी देर 1-2 घंटे रेस्ट कर ली, 1 ही 1.5 घंटे कर पाए, तब तक तो कहीं किसी का फ़ोन, कहीं किसी का फ़ोन, तो फिर मैं सो भी नहीं पाई अच्छे से। उठ गई हूँ, बच्चे बोले मम्मा थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो, आज नमकीन नहीं है, बिस्किट है, नमकीन ख़त्म हो गई है, तो मुझे चाहिए नमकीन चीज़, तो चाय के साथ चिप्स फ्राई कर दो। तो हमने कहा ठीक है। और होली में, जब होली आती है तो इतने बना के रख देते हैं कि पूरे साल भर बस तलो और खाओ। तो चिप्स तल लेते हैं, उसके बाद में बच्चों को दे देंगे चिप्स, क्योंकि ये व्रत के हैं तो इसमें नमक भी ऊपर से मिलाना पड़ता है। और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मम्मा चलो, चाय के साथ बच्चों को कोई नमकीन चीज़ चाहिए, मीठे पे बहुत कम खुश रहते हैं, तो बिस्किट बहुत कम खाते हैं, या नमकीन बिस्किट हो तो ले लेंगे, और नहीं तो चिप्स है, पापड़ है, इनको कभी कभार 2-4 दिन में फ्राई कर दो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे हैं, बच्चों का तो थोड़ा बहुत तो कहाँ मानना ही पड़ता है भाई। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, यही है मेरा रूटीन। और क्या करूँ, आंखें तो खुल नहीं रही हैं नींद के मारे। चिप्स तो बड़े मोटे मोटे से मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कभी कभी खिड़की है इधर साइड में, तो आज ठंडी ठंडी बहुत हवा चल रही है मस्त एकदम, तो आ जाती है उसकी हवा की झोंक, तो ऐसे लगता है एकदम आंखें जैसी मिच जाती हैं। अब इतने टाइम, शाम के टाइम नींद आ रही है, लेकिन सो भी नहीं सकते अभी। देखो कैसे मैं आंखें कर रही हूँ, तो नहीं सो पा रही। आज 2 दिन हो गए तो नींद नहीं अच्छे से पूरी, सर दर्द भी बहुत हो रहा था। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए बना देती हूँ। एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया, तो वो दूध भी आज धोखा हो गया। जब तक वो करती तब तक मेरा दूध भी बॉयल होके निकल गया।
उफान उसमें आ गया तो ध्यान नहीं दे पाई, कुछ झुक के नीचे लेने लगी। किचन से नीचे रखा था तो तब तक दूध निकल गया। खैर मम्मी ने, मैं उधर करती थी तो मम्मी ने दूध अच्छे से साफ़ कर दिया। भी दे दी बच्चों को, बच्चों ने चाय पी ली है और मैं भी आके, छुटकू मेरे और वो भी पढ़ाई करने लगे, दोनों बड़े वाले। जो छुटकू आके मुझे बैठते देखते या अम्मा को या मुझे, तो आके सीधे से गोदी में लेट जाते हैं। तो आके गोद में लेट गए। तो मैंने कहा चलो 2 मिनट लेटे रहने दो, फिर इनको भी इनका होमवर्क करवाना है तो वो भी ज़रूरी है। किया होमवर्क किया? कितना बचा है? थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा। और यही है मेरा आज का मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन, क्योंकि नाइट का खाना पीना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि कल है तीज का व्रत। कल तीज का व्रत है और कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरा फास्ट है। और आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और परसों मॉर्निंग में फास्ट खुलेगा। उसके बाद में मैं ब्लॉग बनाऊँगी परसों। कल मैं नहीं ब्लॉग बना पाऊँगी, इसीलिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और प्लीज़ आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों से विनती है। और मैं यहीं पे विदा लेती हूँ। कल मेरा फास्ट डे थी हरतालिका तीज का और परसों मिलूँगी। तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।